9 मई के 8 मुकदमात में बानी PTI की फी केस 1 लाख रुपए के मसलकों के जमानत मंजूर। तहरीरी फैसले के मुताबिक बानी PTI के खिलाफ मुजरिमाना मुबैना साजिश से मुतालिक अदालतों में लाए गए मवाद की मजीद स्क्रूटनी की ज़रूरत है। DGI SPR का कहना है कि 9 मई के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में आना होगा। ब्रसल्स में आर्मी चीफ की गुफ्तगू के दौरान PTI या माफी का कोई जिक्र नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कारोबार सहूलत मरकज़ में कस्टमर से बातचीत का अंदाज़ काबिल सताइश है। बदकिस्मती से सहूलत मरकज़ का क़याम में ताख़ीर हुई, मगर देर आए दुरुस्त आए। सहूलत मरकज़ मुतासर कौन बनेगा तो लोग आएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की क़ायम मक़ाम सफ़ीर नटाली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात से मुतालिक इश्तराक पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक भारत समेत 4 जंगें रुकवाकर डोनाल्ड ट्रंप ने इंसानियत की खिदमत की। उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप की रूस, यूक्रेन और गजा में जंगबंदी की काविशें कामयाब होंगी। नटाली बेकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। क़ायम मक़ाम अमरीकी सफ़ीर का पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाबी रैलों के बाइस जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हुक्म के बाद कोयटा शहर में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट डेटा सर्विस बहाल होना शुरू हो गई। अदालत में PTA हुकाम ने बताया कि पिशीन, चमन, दालबंदी, ताफ्तान में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई है। कोयटा में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बहाल नहीं हुई। सिक्योरिटी खदशात के बायस बलूचिस्तान में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस 16 रोज़ से मुअत्तल थी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने आज की समाअत में मुतालिका हुकाम को मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस 2 घंटे में बहाल करने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से बानी PTI के वकील सलमान सफदर की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान सफदर ने बताया चीफ जस्टिस से बानी PTI और उनकी अहलिया को जेल सहूलियात ना मिलने के बारे में आगाह किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI के मुकदमात की समाअत ना होने का मामला उठाया। बानी PTI के तवस्सुस से तहफ़्फ़ुज़ात रखे, जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी और बानी PTI के साथ नारवा सलूक से आगाह किया। चीफ जस्टिस से मुलाकात का भरपूर फ़ायदा उठाया। जेल सहूलियात का मामला कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी की तरजीह है। जेल इस्लाहात से मुतालिक मामला कमेटी में पहले से ही ज़ेर गौर है। मुलाकात में स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी और पंजाब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के वकील भी मौजूद थे। सजा याफ्ता मुजरिम किसी खुशफहमी में मुब्तला ना हो, जमानत का मतलब रिहाई नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जमानत किसी को मुकदमात से बरी ज़िम्मा नहीं करती। जमानत का ये मतलब नहीं कि बानी PTI केस से बरी हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने आज 9 मई के 8 मुकदमात में बानी PTI को जमानत दी है। मुकदमात का हतमी फैसला अभी आना है। मुकदमात ट्रायल कोर्ट में ज़ेर समात हैं। 9 मई के मुकदमात में मुलविस अफराद के मुकदमात ज़ेर समात हैं। ऑपोजिशन जमातों ने कौमी डायलॉग का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई को दे दिया। ज़राए के मुताबिक कौमी डायलॉग में कम से कम इख्तिलाफी मौज़ूआत के साथ आइन पर अमल दरामद कलीदी हिस्सा होगा, जिसमें तमाम सियासी जमातों को शामिल किया जाएगा। महमूद खान अचकज़ई नून लीग या पीपल्स पार्टी से राबते में किरदार अदा कर सकते हैं। कौमी डायलॉग सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू होंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना है दुनिया भर में मेगा सिटी का मास्टर प्लान हर 2 साल बाद रिव्यू किया जाता है। कराची की मार्केटें डूबी हैं, ये बहुत बड़ा टैक्स देती हैं। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंह ने कहा कि आज पीपल्स पार्टी का कराची और हैदराबाद में मेयर है। रुकावट कहाँ है? अगर मसाइल हैं तो उन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर का कहना है कि हुकूमत ने 7 करोड़ रुपए नालों की सफाई के लिए कराची को मुख्तस किए, लेकिन काम नहीं हुआ। गुजर नाला और औरंगी नाला ओवरफ्लो हो रहा था। गुलशन टाउन में रेड लाइन मंसूबे के लिए तमाम नाले तोड़ दिए गए हैं। सीवरेज तबाह है। शहर में बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। गवर्नर MQM का हिस्सा हैं, वो विफाक से बात करें।
दरियाई सिंध में लैया के मुकाम पर सैलाबी पानी से तबाही, 48 छोटे बड़े देहात ज़ेरे आब आ गए, फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक 4,84,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं, जानवरों के चारे के लिए परेशान। महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी है। बहावलपुर में दरियाई सतलुज में पानी की सतह में इजाफा। पावर सेक्टर में 4,800 अरब रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने बिजली के शोबे में गवर्नेंस के संगीन बहरान को बेनकाब कर दिया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ जंग अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक रिपोर्ट किसी एक स्कैंडल की नहीं बल्कि पूरे निज़ाम की नाकामी को जाहिर करती है। रिपोर्ट में 90 केसेस में मुख्तलिफ आइनी और कानूनी इदारों के कवानीन और जवाबित की खिलाफवर्जियों के बाइस 957 अरब रुपए, 77 केसेस में 507 अरब रुपए की इदारा जाती कवायद और SOPs की खिलाफ वर्जियां सामने आई, जबकि 6 केसेस में 2 अरब रुपए से जायद मालियत की चोरी, गबन और खुर्द-बुर्द का बताया गया। रिपोर्ट माली साल 2023-24 का अहाता करती है और इसे जल्द ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश किया जाएगा। रहीम यार खान में कोट समाबा के करीब मुसाफिर बस और एम्बुलेंस में टक्कर हो गई। 4 एहलकारों समेत 6 अफराद जान बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशें और जख्मी शख्स शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। इसराइल का शिमाली गजा पर कब्जे का मंसूबा। इसराइली फौज ने गजा शहर पर हमले बढ़ा दिए। 60,000 रिजर्व फौजी तलब। शिमाली गजा से लाखों बेघर फलस्तीनियों की जबरी बेदखली जारी। इसराइली हमलों से सुबह से अब तक मजीद 20 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से भी मजीद 2 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। खान यूनिस में इसराइली फौजी मरकज़ पर अल-क़स्साम ब्रिगेड के जंगजुओं का हमला। इसराइली टैंक तबाह, मुतादिद फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। गजा में यतीम फ़लस्तीनी बच्चों की ग्रेजुएशन की तकरीब, रिकत आमेज़ मनाजिर। फ़लस्तीनी बच्चे इसराइली हमलों में अपने वालिदैन को खोने पर उदास हो गए, माँ बाप को याद करके रोने लगे। फ़लस्तीनी मरकज़ी ब्यूरो शुमारियात के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक 39,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चों ने अपने एक या दोनों वालिदैन को खो दिया है। उम्र कितनी है? 37 साल की हो गई। शादी क्यों नहीं की? शौहर साथ क्यों नहीं? पाकिस्तान पुलिस के नारवा सवालात ने पाकिस्तान की सैर पर आए हॉलैंड की मशहूर बाइक राइडर नूराली को परेशान कर दिया। 28 लाख फॉलोअर्स रखने वाली नूराली ने पुलिस की 6 टीमों की खुद से की गई तफ्तीश यूट्यूब पर अपलोड कर दी। पुलिस के खराब रवैये की शिकायत के साथ पाकिस्तानियों के मजमूई रवैये और मेहमान नवाजी की तारीफ भी की। बताया कि सड़क किनारे होटल पर होटल वाले ने मेहमान कहकर पैसे ही नहीं लिए। दहशत गर्दी के शिकार अफराद और मुतासरीन को खिराज तहसीन पेश करने का आलमी दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, बहैसियत कौम दहशत गर्दी के शिकार मुतासरीन और शहदा को सलाम पेश करते हैं। दहशत गर्द और दहशत गर्दी के वाक़यात कौमी गैरत, अमन और खुशहाली के आज़म को पसपा नहीं कर सके। पाकिस्तान का हर शहर, हर बस्ती, शहरा, बाजार, स्कूल दहशत गर्दी और मुतासरीन की रुदात सुनाती हैं। जहाँ पाकिस्तानी माशरा कुर्बानी और मसाइब पर अफसुर्दा है, वहीं अपनी बहादुरी पर फ़ख्र से सरबुलंद भी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि सलामती काउंसिल की दहशत गर्दों की फहरिस्त में शामिल तमाम अफराद मुस्लिम हैं। गैर मुस्लिम, इंतहा पसंद और दहशत गर्द अक्सर एहतसाब से बच निकलते हैं। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि समझ से बालातर और क़तन नाक़ाबिल क़बूल है कि सलामती काउंसिल की फहरिस्त में एक भी गैर मुस्लिम दहशत गर्द मौजूद नहीं। ये सूरत हाल बदलनी चाहिए। खबरदार किया कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड के दरमियान ताउन इलाकाई और बैन अक़वामी अमन के लिए शदीद खतरा है। फितनतुल ख़वारिज TTP और बलोच अस्करियत पसंद गिरोह अफगानिस्तान के गैर हुकूमती इलाकों में ताहाल पनाह लिए हुए। आलमी शोहरत के हामिल और अमरीका के हर दिल अजीज जज फ्रैंक कैप्रियो इंतकाल कर गए। फ्रैंक कैप्रियो कैंसर में मुब्तला थे। फ्रैंक कैप्रियो के मुकदमात की समाअत सोशल मीडिया पर दिखाई जाती थी। इंतकाल से पहले उन्होंने अस्पताल में बिस्तरे मर्ग से अपने चाहने वालों से दुआ की अपील की थी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, सफूरा, औरंगी टाउन, गुलशन मेमार और गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। तर्जुमान महकमा मौसमियात ने जियो न्यूज़ को बताया कि आज रात तक शहर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश होगी। कल और परसों शहर में बादल छाए रहेंगे, बूंदाबांदी हो सकती है।
और लाहौर में फिरोजपुर रोड पर शहरी बिजली के हाई वोल्टेज पोल पर चढ़ गया। अहल खाना का कहना है कि शहरी का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक बिजली की सप्लाई मुनक़ता कर दी गई है।